बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। आज हम जिस फ्रूट के बारे में आपको नॉलेज देने वाले हैं वो है अनार। इसको पोमग्रेनेट भी कहते हैं। तो आज हम पोमग्रेनेट के फ़ायदे बताते हैं। अनार का जूस हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है तो ये हम आपसे शेयर करते हैं। तो अनार का जूस जो है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है और ये बहुत ही ताकतवर जूस और ताकतवर फल है और इसको जन्नत का मेवा भी कहा जाता है। सूरत अर-रहमान में है कि जन्नतों में मेवे खजूर और फल होंगे, मेवे खजूर और अनार के दरख्त होंगे। तो ये है जन्नत का फल है और ये भी कहा जाता है कि इस दुनिया में भी जितने अनार हैं तो उनमें भी जन्नत के जो जन्नत का जो अनार है उसका एक दाना हर अनार में मौजूद होता है। तो ये है जन्नत का मेवा है और ये जन्नत का फल है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही लाजमी है। तो ये भी कहा जाता है कि एक अनार 100 बीमार, यानी कि ये एक अनार जो है ये 100 बीमारों का इलाज है। तो इसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं और रोज़ाना खाने से चेहरे पर आ जाती है बहार। ये भी है कि रोज़ाना अनार खाने से चेहरे पर बहार आ जाती है और इसके खाने से जो है दिल को आ जाता है करार। ये भी पक्की बात है कि इसके खाने से दिल को करार आ जाता है और बहुत सारी बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और ताकतवर इंसानी जिस्म हो जाता है। अनार में ताकत और ग़िज़ायत का ख़जाना छुपा हुआ है, इसलिए इसको खोलने में या इसको छीलने में उलझन महसूस नहीं करनी चाहिए। अनार का ऊपर वाला छिलका जो होता है वो सख्त होता है, लेकिन उससे भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और इसके अंदर जो दाना होता है और वो जो है जूस से भरा होता है और मज़ेदार होता है और इसके अंदर के जो बीज बारीक बारीक छिलके होते हैं तो उनसे उनको भी खाया जाता है, उनसे भी बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। और इसके अलावा यह जो अनार है इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, ख़ुसूसन दिल की बीमारियों के लिए बहुत अहम है। यह ताकत का ख़जाना है। अगर खिलाड़ी इसको वर्जिश से पहले खा लें तो वर्जिश के मुकम्मल तौर पर फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। इसके बीज को अरलस कहा जाता है। अनार 3 किस्म के होते हैं, मीठे, खट्टे और फिर खट्टा मीठा अनार भी होता है। तो अनार के बहुत सारी खसूसियात हैं जिसमें 4 जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, यानी कि एंटी मैक्रोबल एक है, यह है एंटी अक्रोबल है। इससे जो है क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ती है और इससे जो है जरासीमों को ये बढ़ने नहीं देता। इसके अलावा है एंटी एथ्रोजेनिक, यानी चिकनाई को बढ़ने से रोकता है। और इस तीसरे नंबर पर है एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता और एंटी सूजन को जिस्म में बढ़ने से रोकता है, जो कि मनफी सोच पैदा करती है। और इससे आगे जो है चौथे नंबर पर वो है एलाजेंटेनेस, दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और भूलने वाली बीमारियां जो होती हैं वो उनमें बहुत सारी क़ुव्वत पैदा करता है और इंसान भूलने वाली बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इससे कैंसर और इसके आगे जो है ये है यूरिडोजिकल इससे जो है
यानी कि पेशाब के मसाइल जो होते हैं वो उनके हल में मदद देता है, और गुर्दे की जो पथरी होती है उसके बनने की रफ्तार भी कम हो जाती है। ये जो है हमारा फल, ये बहुत ही ताकतवर फल है, और इसका जूस और दीगर मसनूयात इससे बनती हैं। इससे जैम भी बनाए जाते हैं, चटनियाँ भी बनाई जाती हैं, सलाद और फ्रूट चाट्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और खानों में डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये जो है ये हमारे खानों को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाता है, और ये चटनियों को भी मज़ेदार बनाता है, और इसके अलावा ये हाजमे के लिए तो बेहतरीन है। और ये इस पेट के जितने भी मसाइल होते हैं, गैस हो रही हो या जो भी हो, तो यह मैदे में जितनी भी प्रॉब्लम्स हों तो यह उनको ठीक करता है। और इसके अलावा इससे हमारी जिल्द जो है वो चमकदार हो जाती है। जिस तरह ये खूबसूरत फल है, तो यह इंसानी जिल्द को, स्किन को भी ऐसे ही खूबसूरत तरीन बनाता है। तो ये बहुत सारे मास्क के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये हमारा फल स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये फेस मास्क के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो ये हमारे चेहरे की तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं उनको ये हल करता है। और ये इसका जूस जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इसके बीज भी फ़ायदेमंद हैं, और इसका छिलका भी फेस मास्क के तौर पर स्क्रब में यूज़ होता है। तो अनार का पौधा जो है वो 3 साल के बाद फल देता है, और 3 साल इसको लग जाते हैं बढ़ने में, और इसको 3 साल लग जाते हैं फिर फल देने में, और फिर यह पौधा जो है 30 साल तक फल देता रहता है। तो माशाअल्लाह ये फल हमारा बहुत ही मज़े का है, और जन्नती मेवा है हमारे लिए, जन्नती फल है। और इसका पौधा जो है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, और बेहतरीन इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और जब इसका फल लगा होता है तो ये बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ते की मानद लगता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे जो है ना ये मज़ेदार फल है, और ये जो है जब पकता है तो ये धूप वाले इलाकों में ये पौधा होता है, और इस फल को पकने के लिए धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये अनार जो है चाइना और इंडिया में भी पैदा होता है, लेकिन अफ़गानिस्तान का कंधारी अनार वर्ल्ड चैम्पियन अनार है। इसमें बीज नहीं होता, और इसका जूस बनाना बहुत ही आसान होता है, और ये बहुत ही मज़ेदार फल होता है, और इसका रस और इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, और ये तमाम बीमारियों का इलाज है, और मज़ेदार फल है। तो माशाअल्लाह अनार के तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और इसके अलावा हमारे सऊदी अरब के शहर तबूक में भी ये अनार के बहुत ज़्यादा बागात हैं। ये 80,000 दरख्त हैं इसमें, बहुत ज़्यादा इसमें बागात हैं, और ये जो है अनारों का शहर भी मशहूर है। तो 25 लाख किलो सालाना यहाँ से अनार जो है वो तिजारत होता है। इसके अलावा हमारे पास जो अनार है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अल्लाह पाक की तरफ से ये हमारे लिए एक जन्नती फल है, और इसके ये अल्लाह पाक ने जब हमारे लिए जन्नत में ऐसे फल रखे हैं तो उनके ये फ़ायदे हैं। तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए इस दुनिया में भी ये फल पैदा करके हमारे लिए सेहत के लिए और इलाज के तौर पर हमारे लिए लाजमी करार दे दिया है। तो माशाल्लाह एक कप अगर अनार का जूस रोज़ाना पी लिया जाए तो इंसान सेहतमंद हो जाता है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हाँ, अगर डायरिया हो रहा हो या कोई पेट का मसला हो तो ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये हमें किसी तौर पर भी नुकसान नहीं देता। तो ये हमारे लिए जन्नत का एक खूबसूरत तरीन फल है और नेमत है जो हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दिया है। तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और अपने लिए और अपनी सेहत के लिए
ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा कलर और ये मोतियों जैसा ये हमारा फल जो है, ये इसके ग़िज़ायात और इसके फ़वाइद हमारे लिए एक कीमती ख़जाना है। और इसका ये फ्रेश जूस जो कि हमारी हेल्थ के लिए और जो कि हमारे तमाम ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो माशाल्लाह इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए और ये हमारे लिए एक अल्लाह पाक की तरफ से इनाम है। तो इसके फ़वाइद लातादाद हैं और इस्तेमाल अपनी सेहत के लिए लाजमी रखें। और अगर आप लोगों को मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो हो सकता है कि ये मेरी वीडियो हर आम व ख़ास तक पहुंच जाए, तो किसी को कुछ भी थोड़ा सा फ़ायदा हासिल हो तो रहे हैं। तो माशाल्लाह इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बच्चे बूढ़े हर एज के अफराद इसको बआसानी खा सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मज़ेदार है, ये हमारी बॉडी में जो है एनर्जी का काम देता है और हमारे तमाम जो पेट के मसाइल होते हैं तो उनके हल में ये मदद देता है। हमारा जो है ये ट्रीटमेंट करता है मैदे का। तो ये लाजमी पीना चाहिए। इसका जूस बनाकर पिएं। मैंने जूस बनाया तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और एक चुटकी नमक एक गिलास में और एक चम्मच मैंने इसमें शुगर भी डाली है कि ये मज़ेदार हो जाए। तो माशाल्लाह ये बहुत ही सेहत का एक बहुत बड़ा ख़जाना है जो कि हमें लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। फ़वाइद का हामिल है और इससे लाजमी फ़वाइद हासिल करने चाहिए। अब अल्लाह ताला ने नहीं दे सकते, ये हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो माशाल्लाह ये देखें। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और मेरी हौसला अफजाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो को वॉच करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़।